पर एक और बड़ी खबर, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरा होने से पहले आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हो रही है। इसे सरकार की मध्यावधि समीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, जहां सरकार के कामकाज पर चर्चा के साथ आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे करने की दहलीज पर खड़ी है। तो सूत्रों के मुताबिक ये सिर्फ नियमित समीक्षा बैठक नहीं है, बल्कि सरकार के प्रदर्शन का मध्यावधि मूल्यांकन भी है। इस दौरान जून 2024 से, यानी जब से तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई है, तब से अब तक अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। सभी मंत्रालयों को अपने अपने विभागों की उपलब्धियां और सुधारों का विस्तृत ब्यौरा देने के लिए भी कहा गया है। यानी जो मंत्री हैं उनकी प्रेजेंटेशन यहाँ पर होगी, उनकी क्लास यहाँ पर होगी। वो बताएंगे कि बीते 2 साल में उनके मंत्रालय में क्या कुछ उपलब्धियाँ रही हैं, किस तरीके की चुनौतियाँ हैं, क्या कुछ उनके मंत्रालय का विजन है। इन सुधारों को 4 हिस्से, विधायी बदलाव, वैधानिक नियमों में संशोधन, नीतिगत सुधार और प्रशासनिक सुधार में वर्गीकृत किया गया है। बैठक में कृषि, वाणिज्य, ऊर्जा, पर्यावरण और परमाणु ऊर्जा समेत करीब 1 दर्जन मंत्रालयों के जो सचिव हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए नजर आएंगे। तो सरकार का जोर नियमों को सरल बनाने और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर करने पर है। साथ ही पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच ऊर्जा सुरक्षा और ईंधन संरक्षण जैसे मुद्दे भी एजेंडे में प्रमुख रहेंगे। राजनीतिक तौर पर भी इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच 5 से 21 जून तक देश भर में बीजेपी अपने 2 साल के कामकाज के प्रचार प्रसार के लिए व्यापक अभियान भी चलाने जा रही है। ऐसे में आज हो रही ये बैठक सिर्फ समीक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि इसे सरकार के अगले 2 वर्षों की नीति, राजनीतिक संदेश और प्रशासनिक दिशा तय करने वाली अहम कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी, जैसा कि हमने आपकी इस रिपोर्ट के जरिए बताया दर्शकों को कि एक सामान्य बैठक नहीं है, ये एक समीक्षा बैठक है। 2 साल का रिपोर्ट कार्ड और उसके आधार पर अगले 3 साल का टारगेट। जी देखिए अनुराग, सामान्य तौर पर तो वैसे 3 महीने पे मंत्रिपरिषद की बैठक होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री की व्यस्तताओं के कारण ये 11 महीने बाद हो रहा है, तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगले महीने के 9 तारीख को मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का 2 साल पूरा हुआ है। बड़े पैमाने पर सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी उपलब्धियों को घर घर तक पहुँचाने के लिए अभियान की तैयारी की गई है, जो 5 जून से लेकर के 21 जून तक सबसे ज़्यादा प्रचार अभियान चलेगा और ये 9 जून तक होगा। उसके आगे जुलाई महीने तक जाएगा, 9 जुलाई तक अभियान कुल मिलाकर ये चलेगा। उस किसी बीच में आप देखें कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है और पहले से ड्यू है, इसमें फेरबदल होना ही है। तो आज जो ये बैठक हो रही है, कह सकते हैं कि मंत्रियों की समीक्षा बैठक है। सभी मंत्रियों को कहा गया है कि पूरी तैयारी के साथ आएं, पिछले 2 वर्षों में उन्होंने क्या काम किए हैं, उनके मंत्रालय की क्या उपलब्धि है, साथ साथ पिछले 10 वर्षों में क्या कुछ हुआ है, उसके भी लेखा जोखा को लेकर आने के लिए कहा गया है। सभी मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अधिकारियों के द्वारा ही प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। हालांकि जो जानकारी मिली है कि 12 प्रमुख मंत्रालयों के ही प्रेजेंटेशन होंगे, बाकी सबकी रिपोर्ट कार्ड वहां रखी जाएगी कि 2 साल में क्या हुआ और पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ और कितना आगे बढ़े हैं। और इस बैठक के बाद ही जो एक उपलब्धि के ऊपर सार तैयार किया जाएगा, उसी को लेकर के पार्टी और जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि 12 साल में मोदी सरकार की उपलब्धि क्या रही है, और उन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आगे जो मंत्रिमंडल का फेरबदल होना है। जो जानकारी आ रही है कि 5 जून के पहले अगर हो गया, नहीं तो फिर ये जुलाई महीने। लेकिन विकास जी, जो मंत्रिमंडल में फेरबदल है, इसका आधार क्या होगा? अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखकर फेरबदल किया जा सकता है, या जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है उसके आधार पर फेरबदल किया जाएगा, या दोनों को शामिल किया जा सकता है, या कुछ और फैक्टर भी होंगे? देखिए, आप पीछे भी अनुराग आपने देखा होगा कि जब फेरबदल होते हैं तो कई सारे मानक पहले से ही तय रहते हैं, उसके आधार पर होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आगे जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो एक बड़ा फैक्टर होगा, लेकिन इस बार मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा बहुत गहन तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा कराई गई है। और यही नहीं, जो मंत्री जिस प्रदेश से आता है और जिस लोकसभा क्षेत्र का है वहाँ से भी उसकी रिपोर्ट कार्ड मंगाई गई है, प्रदेश अध्यक्ष से रिपोर्ट कार्ड मांगी गई है, जिस लोकसभा क्षेत्र के वो सांसद हैं वहाँ के कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट ली गई
है कि कितना अपने क्षेत्र में ये उपलब्ध रहे हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार काम काज कर रही है उसका कितना वो जमीन पर जाकर उतार पाए हैं, लोगों तक कितना पहुंच पाए हैं। तो इस बार जो व्यक्तिगत उपलब्धि को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, कौन मंत्री कितना अच्छा काम किया अपने क्षेत्र से लेकर और पूरे देश तक, इस आधार पर समीक्षा की गई है। और जो जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे ऐसे बड़े मंत्री जिसे हम लोग मानते हैं, हो सकता है कि जब फेरबदल हो तो वो बदल जाए, उनके जगह पर किसी और को बिठा दिया ठीक है, जाए। बहुत बहुत और नए शुक्रिया चेहरे पर विकास चंद्रा जी इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।